मैंने प्रतिज्ञा लिखा कि आज मैं ऐसा करूँगा, जब क्वेश्चन पूछे। ये भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि आज मैं कुछ ऐसा करूँगा कि भगवान अस्त्र उठा लें, कि भगवान ने कसम खाई थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। वही बता रही। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसा कर दिया, भीष्म पितामह ने उस दिन सिर्फ अर्जुन को फोकस किया। आज तो अर्जुन, अगर भगवान ने भी बचाया तो अर्जुन गया, तो अर्जुन ने रथ तोड़ दिया पूरा बुरी तरह से। तो भगवान ने क्या किया, अब लास्ट उनका जो तीर था वो अर्जुन की तरफ आ जाता। तो भगवान ने क्या किया, वही रथ का पहिया उठाया और चक्र बना लिया, है ना, और भीष्म पितामह से जोड़े। भीष्म पितामह बोले बस भगवान की तरफ से विजय उड़ाना चाह रहा था, मैं तो ये दिखाना चाह रहा था कि एक्चुअली युद्ध आप ही कर रहे हैं। अब इसमें भक्त और भगवान की लीला क्या है? भगवान अपने आप को झूठा कर देते हैं। कैसे? भक्त को सच्चा प्रकरण, भक्त ने एक कदम उठाई है कि जी मैं तो आज भगवान से अस्त्र उठा के छोड़ूंगा। भगवान ने कहा मेरे भगवान के बारे में बोलते हैं भक्तों की वैल्यू ज्यादा है मेरे लिए। मेरे भगवान बोलते मैं तो वैसे ही सारे टाइटल्स लेके घूम रहा हूँ, तो इसीलिए भगवान ने कहते हैं मुझे भक्त ज्यादा, मुझे भक्त बहुत प्रिय है, इसलिए भक्तों की जो प्रतिज्ञा है वो मैं पूरी करता हूँ। इसे कभी शुद्ध भक्त के मुंह से कुछ निकल जाए तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं। तो कभी भी, इसलिए जैसे भीष्म पितामह शुद्ध भक्त है। अब भीष्म पितामह के स्टोरी सुनाने पर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का जवाब हो गया है। बहुत सारे लोगों को प्रश्न उठता है कि भीष्म पितामह महाजन है, हमारा महाजनों में से एक है, भीष्म पितामह इतने शुद्ध भक्त है, तो फिर उन्होंने द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? ये क्वेश्चन सबका आता है मन में। इसका आंसर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस खानों के मैं बताती हूँ। तो फिर भीष्म पितामह से ही पूछ रहे भगवान ने क्या किया, पांडवों को भेजा जाओ, भीष्म पितामह के पास जाओ और पूछ के आओ कि उनको कैसे मार सकते हैं। कोई अपने मरने का सीक्रेट बताएगा, और वो भी वो जिसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, कोई नहीं बताएगा। मगर वो तो इतने ज्यादा, उनके इतने बड़े सबसे प्यारे बच्चे हैं और भगवान की आज्ञा है बताने की। उन्होंने कहा कि भगवान की आज्ञा सुनिए कि भगवान ने भेजा है, आपकी मृत्यु का कारण बताइए, कैसे आप मृत्यु प्राप्त करोगे। तो उन्होंने बताया कि शिखंडी जो कि स्त्री और पुरुष मिक्स रूप में है, आप उनको लेते आइए और उनको सामने रख के मेरे को बांध रहेगा, तो फिर मैं बोले क्योंकि वो स्त्री रूप में भी है, इसलिए मैं अपना हथियार त्याग दूंगा, नहीं तो अदरवाइज मुझे जीतने का कोई और तरीका नहीं है। तो शिखंडी को फिर अर्जुन के रथ के सामने रखा गया और शिखंडी के पीछे से फिर अर्जुन ने बाण चलाया। तो यहाँ पर अगर हम भीष्म पितामह का हम भीष्म पितामह को ध्यान से समझे तो ये आप सोच सकते हैं कि एक तीर लगने का क्या मतलब है, एक गोली लगना, और एक गोली लगने के बाद वो इंसान उठ नहीं सकता कोई। तो भीष्म पितामह ये सारे तीर लगा, कितने तीर लगे थे? असंख्य तीर उनके शरीर को घेर गए थे, तो असंख्य गोलियां उनको लगेंगी एक तरह से। और उसके बाद भी भीष्म पितामह वहां पर 52 डेज तक भगवान का वेट करते रहे। एक गोली लगने पे कितना, एक छोटा कीड़ा काट जाता है हमारे को, कितना दर्द होता है, राम करके सारा दिन करते हैं, और एक गोली लग जाए तो, और मान के चलो 150-215 गोली लग जाए एक साथ, तो हमारी टॉलरेंस ही नहीं है कि हम अपना सांस को रोक पाए। मतलब भीष्म पितामह इतने श्रद्धालु हैं क्योंकि वो भगवान को अपने, कुछ लोग सोचते हैं कि उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, नहीं, उत्तरायण का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो भगवान का इंतजार कर रहे थे कि भगवान का मुख देखते हुए मैं अपना प्राण त्याग करूं, मैं उनको देखते हुए अपना प्राण त्याग करूं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को 52 डेज तक उस अवस्था में होल्ड किया। और अगर आप ध्यान समझे, जैसे मैं एक सिंपल कंपैरिजन दिखा रही हूँ आपको। हम में से कोई थोड़ा सा पहले हॉस्पिटल में एडमिट था, माता जी थी, शीनू माता जी थी, है ना। तो शीनू माता जी जबकि आपको गोली नहीं लगी थी, तब भी टॉलरेट करना कितना मुश्किल था, बहुत
शुरू हुआ कुछ हुआ, अपना वो समय याद करिए, तो हम सही तरीके से सोच भी नहीं पा रहे होते, हम सही तरीके से सोच नहीं पा रहे होते। मगर वहां 52 दिन भीष्म पितामह सरशैया पे लेटे हैं, कहना आसान है, तो बेड ऑफ रोजेस नहीं था। वहां पर उनको तीर भेड़ के गए और एक तीर उनका खून चूस रहे हैं, टपका रहे हैं, अंदर से पूरा पूरा खाली हो चुके हैं, वो कुछ भी नहीं बचे हैं अंदर। और तभी वो भगवान का इंतजार कर रहे हैं। तब जब वहां पे पूरा महाभारत खत्म हो गया और युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा पश्चाताप कर रहे थे कि हाय राम, मेरी वजह से सारा इतना बड़ा युद्ध हुआ, इससे मुझे राजा बनाने की वजह से मैं कितना घोर पापी हूँ। तो पहले भगवान ने उसको समझाने की कोशिश करी, मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने भक्त को श्रेय देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो भीष्म पितामह के पास लेके चलते हैं, तो मैं भीष्म पितामह से बात करवाऊंगा। तो वो भीष्म पितामह के पास यहाँ लेके आए, आपको सीन नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये भीष्म पितामह शशैया लेके सारे पांडव दिखाई दे रहे हैं आपको, सब पांडव उनसे मिल रहे हैं, भगवान भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वहां पर तो भीष्म पितामह से उन्होंने युधिष्ठिर को ज्ञान दिलवाया। अब सोचिए, फिर से इमेजिन करते हैं कि मान लो आपको 150-200 गोलियां लगी हो और आप आईसीयू में पड़े हुए हो, है ना, वहां तो फिर भी मशीन लगाने के लिए सांस फुलाना होता है, यहाँ तो कोई आईसीयू नहीं था, वीरान जंगल में अकेले पड़े हुए थे। 52 डेज तक वो वहां पर ऐसे ही भगवान का इंतजार कर रहे हैं उस स्थिति में। और उसके बाद जब कोई उनसे उपदेश लेने आ रहे हैं, आप भागवतम पढ़िए, कितनी सटीक बात कर रहे हैं। जो उसका दुख था, उन्होंने कहा इट्स ऑल कृष्णास प्लान। पढ़िए, भगवान वो भीष्म पितामह बताते हैं ये सब कुछ भगवान का ही प्लानिंग है, ये सब कुछ भगवान का प्लानिंग है। तो आप उनके श्लोक जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भीष्म पितामह बिल्कुल भाव और प्रेम स्थिति पर है, और भाव और प्रेम स्थिति पर होने के बाद उतना पेन तो बॉडी में है ही। अब समझ रहे, उस बॉडी से हम कहते हैं बॉडी और आत्मा हम दोनों अलग अलग है, तो कह रहे हैं हम तो बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, अंदर से कोई रिलेशन नहीं, जरा सी तकलीफ होती है तो हम उईमा कर रहे होते हैं, है ना, हाय मर गए, ये हो गया वो हो गया। मगर भीष्म पितामह वो शुद्ध भक्त है जो अपने शरीर से बिल्कुल अलग होकर के अपने आप को देख पा रहे हैं, और उतनी इंटेलिजेंस उसमें उनके पास तब भी है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उतनी डीप थे, उतना मेडिटेशन होता है, भगवान को कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते। जब वो श्लोक पढ़ेंगे तो आपको जब भागवतम के वो 10 श्लोक 42 जो पढ़ेंगे आप, तो लिटरली आंखों में आंसू आ जाएंगे कि भीष्म पितामह बिल्कुल भाव और प्रेम स्थिति पर जाकर के याद कर रहे कि भगवान मैं आपसे युद्ध कर रहा था, 5 साल के रूप में आप कैसे दिखाई दे रहे थे, वो पूर्ण भगवान का ड्रॉप हो चुके हैं। फिर उसके बाद यदि भीष्म पितामह कभी वृंदावन में गए, तभी उन्होंने वृंदावन की गोपियों का जिक्र किया। तो वो स्थिति है एक भक्त की, आप उस स्थिति को समझिए और उसको समझिए कि कैसे कोई भक्त शरीर और आत्मा दोनों अलग करके बात कर सकता है। बात समझ में आ रही है? शरीर की पेन से उसको कोई लेना देना नहीं होता। वो एग्जाम्पल भीष्म पितामह का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जहां एक भक्त अपने शरीर की किसी भी दुख, किसी पीड़ा से अलग होता है। प्रभुपाद, हम रोज प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, हम लोग का दिमाग चकरा जाता है कि प्रभुपाद एक दिन यहाँ और एक दिन वहां और एक दिन वहां, दिन में 5-5 प्रोग्राम दे रहे, कैसे हो सकता है? हम तो अभी आज एक छोटा सा ट्रिप भी कंफर्टेबल है, मैं एक इतना बढ़िया दूध पिलाया है, सुबह सब्जी पत्तल नाश्ता खिलाया है, और उसके बाद भी हम लोग घर जाके भी बोलेंगे हाय थक गए, कोई तो कुछ खिला दो, हम कल की छुट्टी। तभी तो हम अपनी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा एब्जॉर्ब है कि हमारे को वो स्थितियां है ही नहीं हमारे सब, कि हम शरीर और आत्मा को अलग करके सोच सकें, क्योंकि भीष्म पितामह है। तो ये वो स्थान है जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए थे। ये वो जो जगह का जहाँ मंदिर बना हुआ वो स्थान है। और यहाँ पर क्योंकि भीष्म पितामह को प्यास लग रही थी, तो उन्होंने अर्जुन से बोला कि मुझे प्यास लग रही है। तो अर्जुन ने गंगा जी का आह्वान किया। गंगा जी कौन है? भीष्म पिता की माँ। तो उनका आह्वान करके भीष्म पितामह को
वही तीर छोड़ा और जहाँ से गंगा जी फूटी। और ये जो कुंड है, यहाँ पर जो कुंड दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली वही गंगा जी ही है। इसे जब आप यहाँ अंदर दर्शन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भीष्म पितामह, 5 पांडव, कृष्ण और यहाँ पर साइड में दिख रहा है गंगा जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे गंगा जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पर ये जो जल है ये बेसिकली गंगा जी ही है। तो गंगा जी में हम लोग छीटा जरूर लेंगे। तो जब भीष्म पितामह का भी हम लोग अपनी भागवतम शुरू करने जा रहे हैं, है ना, बस इसी यूज से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भागवतम वो महाराज शुरू कर रहे हैं, हाँ, मध्य वैष्णव महाराज की भागवतम की बात शुरू करने जा रहे हैं हम भागवतम। तो जब हम भागवतम शुरू करेंगे तो जब भीष्म पितामह में जब श्लोक आएंगे तब हम उसको मतलब एक एक श्लोक पढ़ करके आपको मतलब आंखों में आंसू अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो दिल है वो अभी सुपर सॉलिड पत्थर का बना हुआ है, अभी कुछ भक्ति नहीं आई है। कितना डीप है भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह के ऊपर हम लोग एक बड़ा प्रश्न उठा लेते हैं, अरे भीष्म पितामह क्या है, आप तो कहते सच्चे भक्त हैं, देखो जी उन्होंने द्रौपदी की रक्षा नहीं की, द्रौपदी उनके सामने रोती भी है, कभी उन्होंने रक्षा नहीं करी। तो क्या इससे कोई आंसर देगा? कौन आंसर देगा आप इससे? क्योंकि वो देख पा रहे थे कि जो लीला हो रही है यहाँ पर, जो कुछ भी हो रहा है, ये भगवान की कोई जब बहुत कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है और वो भक्तों के साथ, वहाँ पे सारे पांडव भगवान के भक्त हैं, द्रौपदी भगवान के भक्त हैं, और जब भक्तों के साथ कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, एक्सट्रीम सिचुएशन समझते हैं, द्रौपदी का वध बनाने से बढ़कर तो कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं हो सकती, जहाँ सारे 5 पांडव बिल्कुल दास बन गए हैं और इस तरह की स्थिति आ गई, इससे बड़ी बुरी स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो भीष्म पितामह को दिख रहा है कि ये सारी की सारी स्थिति क्या है, ये सारी की सारी स्थिति है भक्तों के ऊपर कोई अगर इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन है तो भगवान की कोई लीला होने वाली है। अब उस भगवान की लीला के अंदर वो विघ्न नहीं रहा, वो सोच रहे थे कि मेरे को ही सब लोग बुरा बोलेंगे कि हाँ देखो ये कैसा है ना, दादा ससुर था, है ना, जिसके आगे उनकी बहू तो इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, पति को कुछ नहीं बोले, सारा लांछन उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। अब हम दुर्योधन को कुछ नहीं बोलते, अरे दुर्योधन था ही ऐसा, दुशासन को कुछ बोलते नहीं, दुशासन था ही ऐसा, है ना। मगर हम सब अगर किसी को भी डांटते हैं तो ग्रजेस आते हैं हमारे मन में, तो ग्रजेस किसके अगेंस्ट आते हैं? भीष्म पितामह के अगेंस्ट आते हैं। तो इसीलिए क्योंकि भक्त अगर भगवान की कोई लीला होती है तो उसके अंदर अपने ऊपर ब्लेम लेने को तैयार होती है, क्योंकि वो तो महाजन है, उनको पता है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो महाजनों जो भगवान के महाजन होते हैं, जैसे क्या है ना, ये सब महाजन है भगवान के, और ये क्या करते हैं, भगवान की लीला के लिए अपने ऊपर लांछन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक भगवान अब यहाँ पर ऐसी लीला करने जा रहे हैं जिसको भक्त लोग सदियों सदियों तक गाएंगे, और उस लीला को गा गा के कितने भक्त शुद्ध बनेंगे, कितने लोग द्रौपदी को देखकर समर्पण भाव आएगा, कितने लोगों के अंदर ऐसी स्थितियां आएंगी जहां उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा और भगवान को इसी इंस्टेंस को देख करके वो पुकार पाएंगे। तो उन्होंने वो सारा का सारा दोष अपने ऊपर ले लिया ताकि भगवान की लीला हो सके, ताकि भक्त उस लीला को गा सके, तो भक्त लीला को गा करके शुद्ध हो सके, उस लीला से उनका सबका शुद्धिकरण हो। तो हमारे